हमारी संस्कृति में, हमारे चिंतन में हमारे पूर्वज, हमारे ऋषियों ने जीवन को क्या कहा, क्या बताया? जीवन को साधना बताया। और एक शब्द कहा, जीवन साधना। जीवन साधना का मतलब जीवन का परिष्कार करते हुए, परिष्कृत करते हुए भगवान की तरफ बढ़ना, भगवान की ओर उन्मुख होकर भगवान की तरफ बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो जीवन का फिर कोई अर्थ नहीं है, मर्म नहीं है। और जो जीवन को वासना समझ लेता है, जीवन को एंजॉयमेंट समझ लेता है, उसको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। जो जीवन को एंजॉयमेंट समझता है वो अपने अंदर कालिमा कलुष भरता चला जाता है। प्रकृति में कहीं पर भी हिसाब किताब पूरा होगा ही, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हम ये समझ ले कि हम छल करके, किसी से कपट करके, उल्लू बना करके, लटके झटके दिखा करके किसी से कुछ ले लेंगे, धन सम्मान पुण्य तप विभूति वैभव लूट ले जाएंगे। हाँ, तत्काल रूप से तो लूट सकते हैं, पर सर्वकालिक रूप से प्रकृति आपको लूटने नहीं देगी। फिर जो लूटे हैं उसे ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा ही। प्रकृति आपसे चुकवा ही लेगी। प्रकृति में कर्म का नियम चलता है। योगी कथामृत में लिखा है ना, एक अब्दुल नाम का मुसलमान था, इसे एक फकीर मिले, उसे एक शक्ति मिल गई, वो अदृश्य होकर के कुछ कर सकता। फकीर ने कहा कुछ तमाशा दिखाकर अपना पेट भर लिया कर, पर वो चीज़ें चुराने लगा। सोने चांदी के सामान, बर्तन आभूषण अलमारियों से गायब कर देता था। लोग बड़े परेशान हो गए। ये खबर उस फकीर को भी मिल गई। कहा तू क्या सोचता है, तू गलत करोगे और किसी को खबर नहीं होगी। अब तू एक ही काम कर, पूरी जिंदगी अब भीख मांग, जो चुराया वो लौटा तो नहीं सकता, कुष्ठ रोगी बनकर भोग। कितनी गंभीर बात है। तो कर्म से ज्यादा कुछ नहीं पा सकते हैं। कर्म है, किस्मत है तो पा सकते हैं। भगवान से सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, भगवान पुण्य दे तो विवेक भी दे, शक्ति दे तो सद्बुद्धि भी दे, ताकि उन शक्ति सिद्धियों का हम गलत उपयोग न करें, न अपने लिए न किसी और के लिए। अपने लिए तो हम करेंगे तो पाप ही बटोरेंगे, दुर्भाग्य ही बटोरेंगे। तो जीवन क्या है? जीवन साधना है, मौज मजा नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है। साधना का प्रधान विघ्न है माया का सम्मोहन। अजामिल का नाम आप जानते होंगे। वेश्या के सम्मोहन में सब कुछ गंवा दिया। व्रत तपस्या ज्ञान ध्यान सब छूट गया, सब चला गया। और अंत में जब सब कुछ गंवा दिया तो वेश्या के यहाँ ही रहने लगा। एक बच्चे भी हो गए। एक दिन उस वेश्या के यहाँ एक महात्मा आए और अजामिल को बोले, तू और तो कुछ नहीं कर सकता, तू अपने बेटे का नाम नारायण रख ले, तो नारायण नारायण पुकारता रहेगा दिन भर, भगवान का नाम लेता रहेगा। तो कहते हैं नारायण का नाम लेने से उसकी गति हुई, सदगति हुई अजामिल जैसे पापी को। इसलिए तो हम लोग अभी कहते नहीं, जितना ज्यादा राम का नाम लेंगे उतना पाप ताप साप अभिशाप खत्म होता जाए। बस आवश्यकता है दिल की गहराई से राम नाम पुकारने की। तो बात सिर्फ इतनी है कि स्त्री क्या करती है, यानी माया क्या करती है। स्त्री के सम्मोहन में जीव क्या चाहता है? पुण्य करना नहीं चाहता, पुण्य का फल चाहता है। आज का इंसान क्या है? पुण्य नहीं करना चाहता, लेकिन पुण्य का फल अवश्य भोगना चाहता है। पुण्य करके आप फल पाओ, इसमें क्या गलत है? धर्माचरण किया उसका फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सुफल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। पर पुण्य करना न चाहो, दूसरे का हड़पना चाहो तो हड़प सकते हो क्या? नहीं का हड़प पाओगे, नहीं किसी का ले पाओगे। आपके मार्ग में प्रकृति स्वतः ही अवरोध डाल देगी। पांडवों का राज कौरव हड़प ले गए क्या? नहीं ना। उस हड़पने के चक्कर में महाभारत का उपद्रव जरूर खड़ा हुआ और सारे कौरव नष्ट हो गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं माया से दूर रहो। वर्षा ऋतु में तो मेढक ही पैदा होंगे और शरद ऋतु में कमल नहीं कुमुदनी खिलेगी। माया रूपी वर्षा ऋतु में वासनाएं ही पनपेंगी। वो शरद ऋतु आते आते बहुतायत में हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसलिए माया से दूर रहो।